वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक के नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने टाइप 2 तक के प्रश्न को देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में टाइप 3 के प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप 3 के पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग्य 72 है। 72 जो है क्या है, 3 को प्राकृतिक संख्या के योग्य है। तो हम लोग जब काटेंगे 3 से तो ये जो बीच का एक वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ओके, यानी कि 24 जो आया ये बीच का वैल्यू होगा। तो हमसे पूछा है कि 3 को प्राकृतिक संख्या, 3 क्रमागत विषम संख्या है, तो 24 के बाद जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी, 27। और 24 से पहले जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी, 21 विषम संख्या। ठीक है, जो 3 से कटे, 3 से विभाजित होने वाले। ठीक है, ये नहीं विषम संख्या नहीं, 3 से विभाजित होने वाला। तो 21, 24 और क्या होगा, 27। हमसे पूछा है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या तो 27 है। सो राइट आंसर 27 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग्य 147 हो तो बीच वाली संख्याएं कितनी होगी। 147 है। ठीक है, 147 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 7, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 2 9 3 27, यानी कि 49 जो आता है ये क्या आता है, बीच वाली संख्या आती है। तो बीच वाली ही संख्या पूछिए तो क्या हो जाएगा, 49। ओके, 3 नंबर देखिए, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम हो, बीच का अंतर क्या होगा। महत्तम मतलब क्या, सबसे बड़ी संख्या जो 100 के अंदर में हो, और लघुत्तम मतलब क्या, छोटी संख्या जो 100 के अंदर में हो, मतलब कि 0 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, और कौन सी संख्या बोला है, अभाज्य संख्या। तो 2 एक अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 100 से पहले 99, 99 कटता है, 98 भी कटता है, लेकिन 97 किसी से नहीं कटता है। यानी कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की हो जाएगी 97, और सबसे छोटी हो जाएगी 2। इसी दोनों का अंतर पूछा है कि बीच का अंतर कितना होगा। 97 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 95। तो अंतर कितना आ गया, 95, 4 नंबर। ओके, चौथा, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग्य 54 है। इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। 54 सम है क्या गो का, 3 गो का। तो 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 3 54, यानी कि बीच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18। और क्रमागत सम संख्या, तो सम संख्या तो 18 से आगे होगा वो 20, और इससे एक पहले होगा क्या, 16। देखिए 16, 18, 20 तीनों सम संख्या है। हमसे पूछा छोटा पूर्णांक, छोटा तो 16 होगा क्योंकि सबसे छोटा 16 है, इसलिए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 5, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है तो छोटी संख्या का योग्य क्या होगा। 2 छोटी संख्याओं का योग्य क्या होगा। अब इस प्रश्न को करने के लिए आपको प्रोसेस से चलना होगा। क्या कहा कि यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल, 3 को क्रमिक यानी कि x + 1 या x + 2 का गुणनफल, तो गुना कीजिए और कितना है, 210 है। तो 2 छोटी संख्याओं का योग्य कितना होगा। छोटी संख्या में यानी कि इस दोनों का योग्य पूछा है, x और x + 1 का योग्य हमसे पूछा है। तो अगर हम लोग यहाँ इसको 210 का फैक्टर कर ले, या देखिए फैक्टर तो करना ही होगा क्योंकि 2 से काटेंगे तो 105 बार में, 5 से काटेंगे 21 बचे, 7 से काटेंगे 7 3 21। ओके, हमको ऐसा बनाना है ना कि देखिए एक बढ़ता चला जाए, तो 5 दूना 10, 7 3 21 नहीं, 5 हो सकता है। देखिए ना, यहाँ पे इस प्रकार लिखना है कि गुना करने पे 210 हो जाए। ठीक है, गुना करने पे कितना हो जाए, 210 हो जाए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए 5 को रहने देते हैं, 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 7 तो 7 रहेगा। देखिए 6 5 7, 6 5 30, 30 गुना में 7 कितना हो जाएगा, 210। हमको 2 वो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो ये है, इस दोनों का जोड़ पूछा है, तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11, 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा, उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग्य क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। वर्गों का अंतर क्या मतलब कि x²
सॉरी, दो को क्रमागत सम संख्या है। सम संख्या मतलब क्या होगा, और क्रमागत है, लगातार है, तो एक संख्या होगा x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x+2। ओके, और दोनों के वर्गों का क्रमागत सम संख्याओं का योग्य क्या होगा, इस दोनों का योग्य हमसे पूछा है, और इनके वर्गों का अंतर यानी कि x² और माइनस x+2 का होल स्क्वायर जो दे रखा है, कितना दे रखा है 84। तो यहाँ से हम लोग x को फाइंड करेंगे और x का वैल्यू पुट करेंगे। चलिए, x² माइनस में x² माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4x बराबर 84। x² से x² कट जाएगा 84, ये 4 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों, ये जो होगा ना ये पहले लिखाएगा, ठीक है। ये वाला जो है x+2 का होल स्क्वायर ये पहले आता, ठीक है। ये रॉन्ग हो गया है थोड़ा सा, ये पहले आता क्योंकि बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटता। तो क्या होगा, x² + 4 प्लस में 4x और माइनस में हो जाता है x² बराबर 84। x² से x² कट जाएगा तो 4x, 84 उधर जाकर घटता तो 80 में से 4 घटे, 84 में से 4 घटेगा तो 80, 4 से ये कटेगा 20 चौका 80, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। ठीक है, हमसे पूछा है इन्हीं का अंतर योग्य, तो x के जगह पे डालेंगे 20 और यहाँ पे डालेंगे 20 और 2 22, 22 और 20 कितना हो जाएगा 42। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 42, 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग्य 5 s हो, सॉरी 5 नहीं है s हो, तो उनके सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबोधित होगा। तो हम लोगों को पता है, प्रश्न देखिए कि 5 को का योग्य है, 5 को क्रमिक संख्या जिसका योग्य दे रखा है, तो क्रमिक संख्या है, योग्य दे रखा है, तो हम लोग अगर s को 5 से भाग कर दें तो क्या होता है, बीच की संख्या निकालती है, यानी कि ये जो हो जाएगा बीच की संख्या हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है, सबसे बड़ा पूर्णांक, तो ये बीच की संख्या होगी, तो सबसे बड़ा में जाना है। तो आगे में क्या होगा, 2 को संख्या हो, क्रमिक मतलब क्या होता है लगातार, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना x+1, x+2, x+3, x+4। देखिए 5 को हो गया, 1 2 3 4 5। अगर ये बीच की संख्या हम लोगों को पता है, बीच की संख्या हम लोगों को पता है, तो आगे क्या होगा, 3 होगा 4 होगा, यानी कि कितना बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है। तो एक यहाँ बढ़ेगा और एक यहाँ भी बढ़ेगा, यानी कि टोटल कितना बढ़ेगा, s/5 + 2, यानी कितना जाएगा 5 दूना 10 को s में जोड़ेंगे तो s + 10 / 5। तो सबसे बड़ी संख्या यही होगा। अब s का कुछ वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू हो जब आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू नहीं देखा दिया है तो इतना हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए, ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनकी पहली का दुगुना दुगनी, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कहा कि ऐसी संख्या हमको निकालना है जिसकी पहली की दुगनी, पहली का 2 गुना, तो ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं। पहली 19 का 2 गुना कितना हो जाएगा 38। ओके, दूसरी का 3 गुना, 20 का 3 गुना तो कितना हो जाएगा 60, और चौथी का 4 गुना, 21 का 4 गुना कितना हो जाएगा 21 चौके 84। इस सबको जोड़ने पे कितना हो जाए 191। तो देखिए जोड़ के 191 होता है क्या, तो 4 और 8 4 12, लास्ट में तो 2 आ गया, तो ये तो हुआ ही नहीं। चलिए दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए, 21 का 2 गुना 42, 22 का 3 गुना 66 और 23 का 4 गुना 92। ओके, 6 2 8 और 2 10, लास्ट में 0 आ रहा है लेकिन लास्ट में 1 आना है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। तीसरा 20 का 2 गुना 40, 21 का 3 गुना 63 और 22 का 4 गुना 88, 22 का 4 गुना 88। तो देखिए 8 और 3 11, लास्ट में 1 तो आया कम से कम इसमें, 8 और 6 14, 4 18 और 1 19, यानी कि 191। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9, 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल देखिए, अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे। 80 भाज्य है, 81 विभाज्य है, 82 विभाज्य, 83 एक अभाज्य संख्या है। ओके, 83 के बाद 84 भाज्य है, 85 विभाज्य, 86 विभाज्य, 87 विभाज्य है, 88 भी किसी न किसी कर से कटता है, 89 जो है किसी से नहीं कटता है, एक और अपने आप से कटता है। बस इस दोनों का गुणनफल पूछा है तो गुना कर दीजिए 9 3 27 के साथ। अब देखिए 9 3 27 आया है, 2 दूना 4 डिजिट होगा तो 3 ही नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर देखिए, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषयों में पूर्णांक है। यदि उनके कुल अंक 185 हो तो उनका उच्चतम कितना है ये बताना है।
क्या कहा कि गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवार द्वारा लगातार 5 विषम पूर्णांकों में 5 को विषम पूर्णांक है, यानी कि 185 को यदि हम लोग भाग कर ले 5 से तो कितना बार में लगेगा, 5 तिहाई 15। ठीक है, 5 तिहाई 15, 3 5 7 5 35, यानी कि बीच का वैल्यू क्या आ गया, 37। और ये विषम पूर्णांक है, ये विषम है तो 37। देखिए टोटल 5 को संख्या है तो 5 को संख्या पहले बनाएंगे, तो 37 से आगे जाएगा 2 और 37 से पीछे जाएगा 2। ओके, तो 37 से आगे क्या जाएगा, 39 जाएगा, 39 के बाद क्या होगा, 41 होगा। तो हमसे पूछा उच्चतम स्कोर, तो उच्चतम में तो यही होगा 41। पीछे जाइए या ना जाइए उससे हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमको उच्चतम बोला है इसलिए आगे जाएंगे, और वही न्यूनतम बोलता तो पीछे आते, मतलब कि छोटा सा अंक। तो सबसे ज़्यादा जो उसको अंक प्राप्त हुआ क्या हुआ, 41। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग्य 225 है। 225 जो है 3 को क्रमागत संख्या, 3 को, तो 3 से भाग करेंगे तो एक संख्या कितना हो जाएगा, 7 3 21 और 1 5 5 3 15, यानी कि बीच का वैल्यू जो हो गया कितना हो गया, 85। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि उनमें से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगा, 5 से विभाजित 3 को क्रमागत है तो इससे एक बड़ा होगा, यानी कि 85 में एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। देखिए ना, 5 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब कि 75 के बाद कितना जोड़ना होगा, 5, 80 तब ना। और एक 75 से पहले आएगा क्या आएगा, 70, यानी कि यही 3 को संख्या होगा। जब इस तीनों को जोड़िएगा तो 225 आएगा। देखिए 5 8 7 15, 15 7 22, 22 और लास्ट में 5 था तो 225, यानी कि हमसे बड़ी संख्या पूछा है तो 80 हो जाएगा, 4 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 12, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग्य क्या होगा। सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 8 10 12, इसी प्रकार जाएगा कहाँ तक, तो 25 तक जाना है। 25, प्रथम 25 को सम संख्या, 25 तक नहीं जाना है, मतलब प्रथम सम संख्या तक जाना है। तो देखिए सम संख्या का योग्यफल निकालने का, सम संख्या का योग्यफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, योग्यफल, देखिए कुछ नहीं करना है, n इंटू एन प्लस 1। n कितना है, 25, और 25 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। चलिए गुना कर दीजिए, यही होता है सूत्र। ठीक है, सम संख्या का योग्यफल निकालने का, तो 25 छक्का 150, 25 दूना 50 और 10 60 और 5 65 हो जाएगा, यानी कि 650, एक नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 13, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग्य क्या होगा। तो विषम संख्या का योग्य निकालने का क्या होता है, विषम संख्या n स्क्वायर। ओके, जो भी डाटा देगा उसका स्क्वायर, तो कितना है, 20 को कब निकालना है, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 400। देखिए ऑप्शन में, और ऑप्शन में नहीं है 400, आपको डायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट 20 का स्क्वायर, तो राइट आंसर जो होगा 20 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 14, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग्य 51 है तो बीच की संख्या, तो 51 और क्रमागत है मतलब क्या, लगातार है, और 3 को है तो 3 से भाग करेंगे तो 17 से 51 होगा, यानी कि बीच का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, 17। नेक्स्ट 15, 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग्य कितना होगा। तो 75 से 97 तक का हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए 1 से लेकर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 97 तक निकाल लेंगे। और देखिए इसको कर सकते हैं, या तो 1 से लेकर 97 तक निकाल कर, और उसमें से 1 से लेकर और 75 तक का निकाल कर माइनस कर दें। ओके, इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप कर सकते हैं क्या कि 75 के बाद जो संख्या है उसको काउंट कीजिए। प्रथम पद कितना हो जाएगा, 97। देखिए एक और मैंने बताया था कि प्रथम पद इंटू लास्ट पद डिवाइड बाई 2, तो 97 गुना 75 डिवाइड बाई 2 इंटू में नंबर ऑफ संख्या, तो 75 और 97 के बीच में टोटल कितना संख्या हो जाएगा, तो 5 80 10 7 17 5 22 हो जाएगा। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, 22 को, यहाँ प्लस होता है, सॉरी। ठीक है, दूसरे इसको काटेंगे तो 11 दूना 22, 75 और इस दोनों को जोड़ लीजिए, 7 5 12 के 2, 9 7 16 और 1 17 और गुना में 11, 11 दूना 22, 11 7 77, 15। देखिए क्या कहता है, 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग्य, तो क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 इंटू में नंबर ऑफ
जो भी उसके बीच में नंबर है 100। तो चलिए प्रथम पद कितना है 75, अंतिम पद कितना है 97, डिवाइड बाई 2 इंटू में इसके और इसके बीच में देखिए 97 और 75 के बीच में कितनी संख्या है। तो देखिए इसको अगर आप लोग जोड़ेंगे ना, घटाएंगे तो कितना आएगा, 97 में से 75 घटाएंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 22। लेकिन 22 को नहीं होता है, एक ज़्यादा होता है, यानी कि 23 को होगा। ठीक है, 22 नहीं होगा, होगा कितना इसके और इसके बीच में संख्या 23 को, एक ज़्यादा। ओके, बस प्लस में एक कर लीजिएगा, अगर नहीं तो आप काउंटिंग कीजिएगा ना। तो देखिए 10 में से 5 घटाएंगे तो कै गो संख्या आएगा, 5 गो। नहीं तो 5 से अगर 5 से 10 के बीच में अगर संख्या को काउंट किया जाए तो कै गो संख्या आएगा, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 जोड़िए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि संख्या क्या हो गया 6 होगा। लेकिन घटाने पे 10 में से 5 घटाइएगा तो 5 ही आता है ना। 10 में से अगर 5 घटाएंगे तो 5 आएगा। लेकिन अगर 5 से 10 के बीच में अगर संख्या लिखे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, संख्या 6 को आ रहा है, लेकिन घटाने पे 5 ही आता है। तो यही उसी प्रकार कि घटाने पे 22 आया है, लेकिन अगर काउंट कीजिएगा ना तो उसको एक ज़्यादा आएगा, मतलब 23 को आएगा। ओके, तो 23 लिख लिए। 7, 5, 12, 9, 7, 16 और 1, 17 इंटू में 23 और बट्टा में 2, 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, 8 दूना 16, 1, 8, 6 दूना 12। तो गुना कर लीजिए, 6 3 18 और 8 3 24, 6 दूना 12, 24 और 2 26, 10 36 और 1 37 के 7। ओके, 37 के 7, 8 दूना 16 और 3 19, 19 78 हो जाएगा राइट आंसर। 19 78, 19 78 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समानांतर माध्य क्या होगा। माध्य पूछा है। ओके, समानांतर, और देखिए हमसे क्या पूछा है, औसत प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो माध्य बराबर औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या। ओके, ये आपको पता है कि संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या होता है। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर इसका आंसर ये होता है एवरेज बराबर, ठीक है, ये होता है n+1/2। अब आप कोई भी n प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, n प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसका अगर हमको औसत निकालना हो तो n क्या है, 5 हुए, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा एवरेज। देखिए ना, n मतलब क्या, लास्ट टर्म 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 1 जोड़ना है ना, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि इसका अगर औसत होना चाहिए तो कितना होना चाहिए 3, 5 4 9, 9 3, 9 और 3 12 2 14 1 15, 15 और डिवाइड बाई क्या वो संख्या है 5 हुआ, तो 5 से भाग दीजिए तो 5 3 15, तो 3 आ गया ना। तो यही है, इसका आंसर ही होगा क्या, n+1 डिवाइड बाई 2। याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 17, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं के समांतर मध्य क्या होगा। तो 20 को विषम संख्या का अगर योग्य निकालते हैं, विषम संख्या का योग्य, तो योग्य कितना आता है, स्क्वायर होता है, जितना भी जो भी संख्या होगा उसका स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400। हमको एवरेज बताना है, तो एवरेज बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग्य, योग्य तो आ गया 400 और बट्टा में संख्या, संख्या टोटल क्या हुआ है 20 को, तो 20 से 400 कटेगा कितना बार में, 20 बार में ही, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 ही, 4 नंबर। ओके, देखिए 18, 58 और 68 के बीच में सभी अविभाज्य संख्याओं का योग्य। अविभाज्य मतलब अभाज्य संख्या। ओके, 58 भाज्य है, 59 एक अभाज्य है, 60 भाज्य, 61 एक अभाज्य है, 62 कटता है, 63 भी कटता है, 64 भी कटता है, 65 भी कटता है, 66 भी कटता है, 67 नहीं कटता है, 68 तो खैर लेना ही नहीं है क्योंकि वो तो कट ही जाएगा। अब इस तीनों का योग्य पूछा है तो जोड़ दीजिए, 7 1 8, 9 8 17 के साथ, और 9 8 17 हुआ, तो लास्ट आंसर एक ही ऑप्शन दिख रहा है 183 जी, सॉरी 187, जिसमें लास्ट में 7 है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। 19, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग्य हमेशा विभाजित होगा। 3 को क्रमागत विषम संख्या, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कोई डाटा लेकर कि किससे विभक्त होगा। मान के चलिए 3 को क्रमागत विषम संख्या 3 5 7, इस तीनों को जोड़िए, 7 5 12 3 15, 15 किससे कटता है, 3 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 15 से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन 21 से भी नहीं कटेगा, यानी कि एक संख्या तो हमको 3 मिला। फिर अगर आगे कुछ लेते हैं, 7 9 11, ये क्रमागत लेना है, ठीक है, लगातार, क्रमागत मतलब कि लगातार, 11 9
11 और 9 होगा 20 और 7 27। 27 3 से कटेगा लेकिन 15 से नहीं कटेगा, तो मतलब कि जब भी ये कंडीशन क्या फॉलो कर रहा है कि हमेशा 3 से कटेगा। ओके, सो राइट आंसर क्या होगा 3। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होता है, जो एक और अपने आप से कटे। तो 60 के बाद जो अभाज्य संख्या क्या होगा 61 होगा। 61 के बाद क्या होगा 63 होगा। 63 के बाद क्या होगा, सॉरी नहीं 63 कटता है 3 से, सॉरी। 61 के बाद क्या होगा 67 होगा। 67 किसी से नहीं कटता है। 67 के बाद 68 कट जाएगा, फिर 70 कटेगा। 71 किसी से नहीं कटता है। 73 किसी से नहीं कटता है। 73 के बाद कटेगा 79 जो किसी से नहीं कटता है। ठीक है, बस इस सभी को जोड़ दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही आंसर आएगा। तो देखिए 9 3 12 1 13 13 7 20 और 1 21, यानी कि लास्ट क्या आना चाहिए यूनिट डिजिट 1, और एक यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में है जो कि 3 नंबर है। ओके, तो इस सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 351। तो परीक्षा में इतना भी दिमाग आप लोग लगा लीजिएगा कि यूनिट डिजिट भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 21 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट नंबर कहता है कथन कि 72 के कुल 12 गुणनखंड है। तो सही में देख लेते हैं कि 72 का सही में 12 गुणनखंड है कि कितना है। 2 से काटेंगे 36 दूना 72, 2 से काटेंगे 18 दूना 36, 2 से 9, 3 से 3। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, 1 2 3 2 टू दी पावर 3 प्लस 3 का स्क्वायर। पावर में क्या करते हैं हमेशा एक बढ़ाकर लिखते हैं। तो 3 है तो पावर में 3 है तो एक बढ़ाकर लिखेंगे तो 4, और यहाँ पावर में 2 है तो एक बढ़ाकर लिखेंगे तो 3। 4 दिया क्या आ गया 12, यानी कि गुणनखंड की संख्या क्या है 12, यानी कि 72 के कुल 12 गुणनखंड है, जो कि मैंने निकाला। सही बात है कि 12 गुणनखंड है। दूसरा क्या कहता है कथन, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग्य 400 होता है। तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग्य क्या होता है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 ही आएगा, ये भी बात सही है। ओके, तीसरा नंबर कहता क्या है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या 97 है। जी हाँ, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है 97 होता है। 97 एक ऐसा संख्या है जो एक से और अपने आप से ही कटेगा, 2 अंकों में सबसे बड़ी। ठीक है, अगर आप 98 लीजिएगा तो 2 से कटेगा, 99 लीजिएगा तो फिर 3 से कटेगा। ठीक है, इसलिए 97 जो है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 2 अंकों का। अब चलिए ऑप्शन पे चलते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए कह रहा है कि केवल 1 और 2 सही है, नहीं मेरा तो तीनों ऑप्शन सही है। तो तीनों वाला देखिए कहाँ है, 4 नंबर ऑप्शन सभी सत्य है, मतलब कि जितना भी दिया है कथन सभी के सभी सही है। आगे बढ़ते हैं 22, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग्य हमेशा किससे विभाजित होगा। तो 3 को क्रमागत सम संख्या ले लीजिए, 2 4 6, 6 4 10 2 12, 12 किससे कट रहा है 6 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो एक 6 संख्या हो गया। फिर अगर हम लोग आगे लेते हैं 6 4 6 8 किससे कटेगा 8 6 14 4 18, 18 जो है ये भी 6 से ही कटेगा। ठीक है, लेकिन ये 12 से नहीं कटेगा। ओके, यानी कि हम लोग फिर अगर अगर आगे कोई संख्या लेंगे ना तो 6 8 10 लेंगे, तो 10 8 18 6 24, 24 जो है 6 से कटेगा ही कटेगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन 6। 6 एक ऐसा संख्या है कि हमने तीनों में देखा कि 6 आ रहा है, लेकिन इसमें अगर देखते हैं तो 12 आ रहा है लेकिन 18 नहीं आ रहा है। इसमें देख रहे हैं तो इसमें 18 आ रहा है लेकिन 12 नहीं आ रहा है। इसमें 24 देख रहे हैं 24 आ रहा है लेकिन 18 नहीं आ रहा है। इसलिए 6 जो ऐसा संख्या है कि सभी में हमको कॉमन मिलता हुआ आ रहा है। तो 6 जो है हमेशा 3 क्रमागत सम संख्याओं को विभाजित करेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 23 क्या कहता है, 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य है। अभाज्य मतलब क्या होता है जो एक और अपने आप से कटे। ठीक है, तो 108 का फैक्टर कर लीजिए, 2 से काटेंगे 5 दूना 10, 4 दूना 8, 2 से 27 दूना 54, 3 से 9 3 27, 3 से 3। अब इसमें देखिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, 1 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। तो या तो 1 2 संख्या आ रही है, नहीं तो 1 3 संख्या आ रही है, जो कि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यही 2 अभाज्य संख्या होगा। तो क्या हुआ अभाज्य संख्या है 2 अभाज्य संख्या, 1 और 1 2, यानी कि टोटल अभाज्य संख्या कितना है 2। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिए 24, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। अभाज्य कहने का क्या मतलब है कि वो संख्या कौन सी है जो भाज्य है। ठीक है, अभाज्य नहीं है। 89 किसी से कटता है क्या 89, 89 नहीं कटता है किसी से, तो ये अभाज्य है। ठीक है, 87
87, 8 7 15, 8 7 15, 15 जो है कि 3 से कटता है, तो ये तो अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर। हमको भाज्य संख्या इसमें फाइंड करना था कि कौन सी संख्या है जो भाज्य है। भाज्य क्या होता है, जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो। तो 87 क्या है, 3 से कटने वाला संख्या है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर। चलिए चलते हैं 25, क्या कहता है, लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 328 है, सबसे बड़ी विषम संख्या है। 328 जो है क्या गो विषम संख्याओं का योग है, 4 गो, 4 से भाग कीजिए, यानी कि 8 चौका 32, 4 दूना 8, 8 चौका 32, 4 दूना 8, यानी कि 82 जो है बीच का वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि 4 गो संख्या है तो 82 बीच का वैल्यू नहीं होगा। 82 से 2 गो वैल्यू बनेगा। ओके, 82 से 2 वैल्यू घट बनेगा, तो एक बार घटाकर लिखेंगे और एक बार बढ़ाकर लिखेंगे। 82 में एक घटाकर पीछे लिखेंगे और 82 में एक बढ़ाकर आगे लिखेंगे। तो 82 में एक घटाकर लिखेंगे तो 81 होगा, और 82 में एक बढ़ाकर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 83, यानी कि 2 संख्या हमको पता चल गया विषम, 81 और 83। टोटल क्या गो संख्या बनाना है, 4 गो, तो 83 के बाद एक आएगा जो होगा 85, और 81 से पहले आ जाएगा जो 79 होगा। ठीक है, 89, 81, 83, 85। हमसे पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या सबसे बड़ी कौन सी लग रही है आपको, 85। सो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन 85। ओके, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे जो है टाइप 4 है, टाइप 4 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।